नमस्कार। चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए, पाम में सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, रेखाएं बहुत क्लियर हैं। आपकी रेखाएं क्लियर हैं, जिससे कि अस्पष्टवादी होते हैं ऐसे जातक। हथेली का कलर पिंक से हल्का रेड है, एग्रेशन थोड़ा रहता है, स्थिर स्वभाव के हैं आप। फायर एलिमेंट का हाथ है आपका, क्योंकि आप रिस्क लेते हैं लाइफ में और उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। सारे फिंगर पे आप देखेंगे, खास करके इस फिंगर पे देखिए, ये जो खड़ी लाइनें हैं ना, यहाँ पे ये जो फिंगर पे खड़ी लाइनें हैं, ये बहुत अच्छा है। ये आपके जो है ना बुद्ध के अच्छे पोजीशन को बताता है, यानी कि आपका जो है ना बच्चों के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। गुरु उतना अच्छा नहीं है आपका, गुरु का फिंगर उतना सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, गुरु और शनि का फिंगर उतना सही नहीं है, बट सूर्य और बुध आपका अच्छा है। उसके बाद ये इस पे से देखिए, सेटिंग इस प्रकार से है, तो सेटिंग जब इस प्रकार से होता है ना, तो स्ट्रगल के बाद लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलती है। नोट्स सारे क्लियर, स्पष्ट बोलना और स्पष्ट सुनना पसंद आता है ऐसे जातक को, स्पष्टवादी होते हैं। उसके बाद देखेंगे सारे फिंगर अलग थलग हैं, अलग थलग है ना, ये 3 फिंगर एक है, ये एक है, अलग है। तो अपने घर परिवार से हट के काम करते हैं, यूनिक काम करते हैं ऐसे जातक, और पसंद भी करते हैं, बहुत मेरिटोरियस होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद गुरु का फिंगर और सूर्य का फिंगर देखेंगे तो एकदम सही है, और सेटिंग भी एकदम बराबर है। तो ना ही आप कभी महत्वाकांक्षा के कारण स्वाभिमान को से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ना ही स्वाभिमान के कारण अपने महत्वाकांक्षा से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी कि गोल और स्वाभिमान दोनों बना रहता है, और लाइफ में बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं और उसको निभाते हैं। ओवरऑल मैं बोलूँ तो गुरु आपका बहुत अच्छा है। शनि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मतलब डेवलप है। देखिए यहाँ पे भी सेटिंग अप है, शनि की प्रधानता बढ़ गई है। वर्कहोलिक नेचर के होते हैं, कभी कभी आलस काम टालते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक नेचर होता है आप लोगों का, और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होते हैं, रिसर्चेबल नेचर के होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका। सूर्य का झुकाव भी आपका शनि की तरफ है, तो नेम फेम के पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ पैसे पीछे ज़्यादा जाते हैं। देखिए इस तरह से झुकाव है ना, तो कर्म भी करेंगे ना तो पैसे के लिए कम कोई होता है क्या ना, कि दौलत के लिए भी करता है, शोहरत के लिए भी करता है, यानी कि मुझे थोड़ा सा नाम भी मिले और थोड़ा पैसे भी मिले। लेकिन आपका नहीं, आपका है क्या कि पैसा मिल जाए, नाम नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ये सीन होता है आपका। मनी आपने पूछा कितना, एकदम करोड़ों में कमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कमा सकते हैं। अब देखिए बुध की फिंगर की लेंथ भी आपकी काफ़ी अच्छी है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली वाणी होगा आपका, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहता होगा, बुध अच्छा है आपका ओवरऑल। उसके बाद थंब देखिए, थंब आपका शॉर्ट है। देखिए इतना बड़ा बड़ा फिंगर हो और थंब इतना शॉर्ट हो, दूसरे की बातों में आप आते हैं, है ना, जल्दी कोई आपको वो कर लेता है। यहाँ पे क्या पहने, गोल्ड मत पहनो यहाँ पे आप, है ना, गोल्ड आपके लिए यहाँ पे अच्छा नहीं बोला गया है। और ऐसे भी शुक्र का एरिया है, शुक्र में कभी गोल्ड ये नहीं पहनना चाहिए। ऑलरेडी अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व को आप भड़का रहे हो। और आप उसके बाद क्या है, यहाँ पे फैमिली चैन बना हुआ है, तो आपने पूछा ना, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर लाइनें हैं, किड्स, बच्चे, पत्नी का प्यार काफ़ी अच्छा रहेगा। थंब छोटा है, लॉजिक बहुत बड़ा है और विल पावर वीक है। थंब जब छोटा होता है तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कोई भी डिसीजन पे अडिग नहीं रह पाते हैं, या फिर हर डिसीजन में किसी ना किसी का एक साथ चाहिए, ये आपका नेचर होगा। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे बुद्धाइज नहीं है, तो इंट्यूशन के बल पे कोई काम ना करें, जो भी हो प्रैक्टिकल रूप से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आपका जो पाम है ना, वो भी स्क्वायरी पाम है, तो स्क्वायरी पाम वाले लोगों को प्रैक्टिकल रूप से काम करना अच्छा होता है। अब देखिए माउंट की बात कर रहे हैं, तो गुरु की माउंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो गुरु के माउंट पे से क्या है, क्या शनि के माउंट से आता है लाइन। जब शनि के माउंट से आता है तो स्पाउस जो हमारे होते हैं, जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके आने के बाद हमारी तरक्की अच्छी होती है एक, या फिर वो बहुत अच्छे धन दौलत लेके आते हैं, उनका पैर आना शुभ होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से भी सिंबल बना हुआ है ना, ये जो लाइन इस तरह से आपके मंगल की ओर जा रहा है, तो ये एक तो आपको थोड़ा सा मंगल का जो है ना एग्रेशन बढ़ा देता है, गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होना, गुस्सा जब आ जाना, तो इस चीज़ को बताता है। हालांकि ये माइंड लाइन को टच कर रहा है, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये इससे गया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक ठाक ही होता है, ज़्यादा नीचे आया नहीं है, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं बोलते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। हर्टली कभी भी आप ना दुखी नहीं होंगे, एक बार लाइफ में सिर्फ झटका लगेगा, बहुत गहरा रिश्ता हो टूटेगा, बाकी उसके बाद हर्ट लाइन अच्छा है आपका। शनि की माउंट की बात करते हैं, तो शनि का माउंट सही है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन आया हुआ है जो कि आपको धर्म कर्म के प्रति डेडिकेशन देता है, धर्म के प्रति भी डेडिकेशन देता है, कर्म के प्रति भी डेडिकेशन देता है। यहाँ पे हल्की लाइन है, अभी
परमानेंट नहीं आया है, तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है अभी आपके पास में। थोड़ा स्ट्रगल ओल्ड एज में बढ़ रहा है। अभी रेखाएं बनेंगी, ऐसा नहीं कि बस हो गया, क्योंकि अभी आप कर्म करना तो शुरू किए हो तो रेखाएं तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन अभी नहीं बनी है। सूर्य को भी देखे तो यहाँ पे भी रेखाएं नहीं बनी हुई है, यहाँ पे माउंट भी दबा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपको बल देना है। और सूर्य को बल देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सूर्य देव को जल देना है, पिता का सम्मान करना है। सूर्य देव को जल देने, उसमें लाल चंदन और चावल डाल के दीजिए। ओम श्रीम सूर्य सूर्याय नमः का जाप करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और दूसरा चीज क्या है, आप जो भी काम करते होंगे ना, उस काम का ना आपको क्रेडिट नहीं मिलता होगा। उसके बाद आप देखिए बुध का माउंट भी उतना लाइंस नहीं है, तो इस पे भी लाइंस आनी जरूरी है, लेकिन माउंट अच्छा है तो लाइन आ ही जाएंगे। कर्ज वर्ज की स्थिति बन सकती है, तो कर्ज लेने की कोशिश मत करिएगा, बट ये कर्ज की लाइन नहीं है, ये इस तरह से लाइन आपके मंगल पे गया है। मंगल से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे आपके लिए शुभ होगा। मंगल से रिलेटेड काम कौन सा होता है? खेल कूद का स्टेडियम बना देना, खेती बाड़ी करना, या फिर भूमि से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। जिम वगैरह अच्छा से खोल सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिम से पैसे वगैरह अच्छे आएंगे। मंगल से रिलेटेड काम आपने पूछा फॉरेन में कौन से कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री आप जाएं, उधर आपको जाने का प्रबल योग है। चंद्रमा आपका अच्छा है। चंद्रमा अच्छा जब होता है तो ऐसे जातक को मन की शांति होती है, मन से रिलेटेड काम करने में सफलता मिलता है, माता का सुख अच्छा होता है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। केतु कितना सुंदर है आपका, देखिए इस पे फिश का सिंबल है। केतु पे जब फिश का सिंबल होता है तो ऑनलाइन कामों में, फॉरेन के कामों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और ये रेखाएं आपकी इस तरह से गई हुई हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से आप देखेंगे आपके हाथ में कितना सुंदर सा, देखिए इतना सुंदर मनी ट्रायंगल बन रहा है, एकदम से इंडिविजुअल मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे जातक ऊपर से यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है। आपने पूछा है किस लेवल का पैसा, मतलब इसमें तो लेवल लग ही नहीं सकता है। करोड़ों अरबों पैसा कमा के लोग अपनी पुश्तों के लिए छोड़ जाते हैं। इतना सुंदर सिंबल है। उसके बाद जगह जगह आपके अच्छे सिंबल हैं। मैं आती हूँ, एक तो फिश का सिंबल, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एकदम से देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, ये फिश का सिंबल एकदम क्लियर फिश का सिंबल है। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी शादी होगी, शादी के बाद या तो आपकी जो वाइफ होगी बहुत अच्छे पोस्ट से आएगी, बहुत अच्छे घराने से आएगी, उनके आने के बाद आपका समाज में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, उनके आने के बाद आपका कारोबार बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। या तो वो अच्छे पोस्ट पे या फिर आपका प्रमोशन होगा। बहुत सुंदर आपका शुक्र है, बहुत ही सुंदर। इस पे मल्टीपल अच्छे साइन बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे भी आपका फिश का सिंबल बन रहा है। यहाँ पे कमल का फूल आप कह सकते हैं। इस प्रकार से आप इस एरिया को देखिए, इस एरिया को देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे कमल के फूल की आकार बन रहे। लक्ष्मी ही लक्ष्मी है आपके हाथ में, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ये शुक्र माउंट काफी अच्छा है, बाहरी मंगल भी अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। और ये जो लाइन बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंजल लाइन। तो एंजल लाइन है। थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका अभी करेक्टर वगैरह सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे थोड़ा चरित्र पे ध्यान दीजिएगा। जब शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो जातक बहुत ज्यादा भोगी हो जाते हैं। तो भोगी होने के कारण ना अपना कर्म खराब करना शुरू करते हैं, तो वो दिक्कत है बस। उसके बाद आइए लाइंस पे आते हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन की बात करते हैं। हार्ट लाइन में क्या है, बहुत अच्छा है। जैसे हैं उस कैटेगरी में शादी करना चाहते हैं, ईमानदार हैं, लॉयल रहना चाहते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन अच्छा है तो लॉयलिटी तो रहता है ऐसे जातक में। कभी कभी सेल्फिश भी होते हैं। अब माइंड लाइन की बात करें, देखिए माइंड लाइन अगर मैं देखूँ तो यहाँ से निकला हुआ है, गुरु से निकल के हल्का सा मुख कर्व करके आपके चंद्र की ओर गया हुआ है। तो ये गज केसरी योग नाम जो होता है ना, उस प्रकार से फॉर्मेशन बनता है। बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, थोड़ा सा डीप थिंकर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के भी बात में आके कार्य करना पसंद नहीं आता। फैमिली ओरिएंटेड है, क्योंकि लाइंस यहाँ पे आके इस तरह से टच करी हुई है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ऐसे जातक। तो माइंड लाइन आपका यहाँ अच्छा है। अच्छा, माइंड लाइन से इसी तरह से जुड़ के यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, बहुत अच्छा वाला। तो माइंड लाइन से जुड़ के इस तरह से ट्राइंगल जब बनता है तो ये हो गया 30 से 32 साल। 35 साल आप लगा लीजिए, 33 साल से ही तरक्की शुरू हो जाती है। कहीं पे परमानेंट जॉब लगना, कोई अच्छा सा परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना, घर होना, ये सुख तो होगा ही होगा। और ये जो है ना 40 साल तक आपका ये चलता रहेगा ये चीज। उसके बाद क्या है, माइंड लाइन अच्छी है आपकी। अब देखिए माइंड लाइन पे यहाँ मंदिर का साइन है आपका, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ऐसे इस प्रकार से मंदिर का साइन, आप इसको इस एरिया को देखिएगा, मंदिर का साइन है। तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसे जातक मंदिर वगैरह का निर्माण जरूर करवाते हैं। कोई भी धार्मिक स्थान, धार्मिक भवन या कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड काम करते हैं, जिससे कि नेम फेम बहुत ज्यादा आपका बढ़ता है, उससे सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होता है। धर्मशाला बनाना या फिर पानी का व्यवस्था कर देना, ये सारी चीजें। अच्छा, एक लाइन जो यहाँ से आ रहा है, ये जो कट करके मंगल पे जा रहा है,
ये थोड़ा निगेटिव है क्योंकि ये कट करके जा रहा है। ये जो टाइम पीरियड है ना आपका बहुत अलर्ट रहने का है। राहु की महादशा भी शुरू हो गई है। ये 33 से लेके 35 साल के बीच का एज है। इस एज में आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आर्थिक रूप भी इसमें प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो राहु की महादशा एक्टिवेट हो गई है आपकी, और राहु की महादशा एक्टिवेट होने की वजह से ये लाइंस भी गलत प्रभाव दे सकता है। 100% नहीं है। क्यों नहीं 100%? क्योंकि ये रेखाएं यहाँ से निकली है ना, थोड़ा सा राहु को टच किया है, राहु रेखा बनाया है। अगर ये यहाँ से निकलती तो इसको हम बहुत तरक्की वाली लाइन बोलते, लेकिन थोड़ा सा इधर आ गया है तो ये थोड़ा निगेटिव है। ब्लैक मैजिक वगैरह का भी बहुत प्रबल योग बन जाता है। अब लाइफ लाइन एकदम से आके इधर है ना आपके इस टाइप है, तो ये फैमिली के पास ही रहने का योग है ना, अपने जन्म स्थान पे ही रहेंगे। फॉरेन घूमने जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट का योग नहीं है। यहाँ से ऑफ सूट निकला है और लक लाइन को टच किए हुए है, तो लकी तो है ही, अपने बदौलत लक निर्माण करना। उसके बाद देखिए लक लाइन ऐसे गया है। आप देखेंगे लक लाइन इस प्रकार से है ना, यहाँ से अलग लक लाइन है, यहाँ से अलग है। तो 35 साल के उम्र में आपका कार्य भी चेंज होगा। यहाँ पे चेंज को भी बता रहा है, लेकिन ये अच्छे वे में होगा क्योंकि ये यहाँ तक आ गया है रेखा, ठीक है। तो ये अच्छे वे में होगा, कुछ चेंज तो होगा लेकिन अच्छे वे में होगा। बाकी मनी ट्रायंगल है जो कि वेस्ट कॉम्बिनेशन है, मंदिर का साइन है, वेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका, है ना। यहाँ पे भी सिंबल बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, चंद्र आपका अच्छा है, मंगल अच्छा है। बस थोड़ा प्रॉब्लम ये कर रहा है, तो इस रेखा का रेमेडीज करिए। तो आई थिंक मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन से रेखाएं चिन्ह सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।